क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर कौन बने? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? नौरोज किस धार्मिक समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्योहार है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 17 अगस्त 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आपको जो मैं यह डिस्क्रिप्शन वाली फाइल पढ़ा रहा हूं वो आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं और यह फाइल पढ़ सकते हैं। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की PDF फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर कौन बने? दोस्तों बहुत ही सुरीली आवाज वाले ऐसे 6 कलाकार जिन्होंने ग्रैंड फिनाले में हिस्सा लिया और इंडियन आइडल के सीजन 12 के विनर बन गए हैं पवनदीप राजन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पवनदीप राजन। और पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल के बीच कांटे की टक्कर थी। तकरीबन 12 घंटे, कितने 12 घंटे तक यह ग्रैंड फिनाले चला और आखिरकार पवनदीप बन गए हैं इंडियन आइडल सीजन 12 के विनर। इमेज आप देख सकते हैं ट्रॉफी के साथ। सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाला सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 12 का ग्रैंड फिनाले संपन्न हुआ। 15 अगस्त के दिन इंडियन आइडल को अपना 12वां विनर मिल गया और पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 सीजन के विनर बन गए हैं। नाम मत भूलिएगा, पवनदीप राजन किस राज्य के हैं? उत्तराखंड राज्य के हैं। और पवनदीप राजन को इनाम में लग्जरी कार और 25 लाख रुपए भी मिले। और फिनाले में पवनदीप राजन की कड़ी टक्कर अरुणिता कांजीलाल, मोहम्मद दानिश, शनमुख प्रिया, निहाल तारो और साइलिक काम्बले से हुई थी। और इस साल कुछ नया था क्योंकि ग्रैंड फिनाले में अक्सर 5 ऐसे कंटेस्टेंट को शामिल किया जाता है, लेकिन इस 12 की सीजन में 6 कंटेस्टेंट शामिल थे। इमेज आप देख सकते हैं। इंडियन आइडल का ग्रैंड फिनाले 12 घंटे तक चला। कितने? लगातार 12 घंटे तक यह ग्रैंड फिनाले चला। और इस बार फिनाले की रेस में कंटेस्टेंट को अपनी जगह बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। और यह पहली बार था जब टॉप 5 की जगह टॉप 6 कंटेस्टेंट्स फाइनल में रेस में उतरे थे। कितने? इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि टॉप 6 कंटेस्टेंट ग्रैंड फिनाले में भाग ले रहे थे। और यह इंडियन आइडल 12 के सीजन के विनर बने हैं। यह इमेज आप देख सकते हैं, पवनदीप राजन। ओके। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है? हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में नए 4 जिले के गठन करने की घोषणा की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इमेज में आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य में 4 नए जिलों और 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा की है। और नए जिलों के गठन के बाद राज्य में अब कितने जिले हो जाएंगे? 32 जिलों का यह राज्य बन जाएगा छत्तीसगढ़। और 4 नए जिले, उनके साथ 18 नई तहसीलों का भी गठन किया जाने वाला है छत्तीसगढ़ राज्य में। और इस यहां पर पढ़िए, रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने किया ध्वजारोहण और इसी के साथ यह महत्वपूर्ण घोषणा भी कर दी। 4 नए जिलों के नाम कौन कौन से हैं वो भी याद रख लो। मोहला मानपुर, शक्ति, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ और मनेन्द्रगढ़। तो इसी तरह 4 नए जिले बन जाएंगे छत्तीसगढ़ में। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया और यह महत्वपूर्ण घोषणा भी की। तीसरा क्वेश्चन, नौरोज या नवरोज किस धार्मिक समुदाय का नववर्ष है? दोस्तों कल ही हॉलीडे था
और नौरोज किस धार्मिक समुदाय का नववर्ष है? यह पारसी जो धार्मिक समुदाय है इसका यह नववर्ष है नौरोज, जो हाल ही में कल मनाया गया। पारसी धर्म के संस्थापक किसको कहा जाता है? यह भी तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पारसी धर्म के संस्थापक महात्मा जरथुस्ट्र, इमेज आप देख सकते हैं, वो है पारसी धर्म के संस्थापक। और नवरोज को ईरानी नववर्ष भी कहा जाता है और इस पर्व को फारसी का नया साल भी कहा जाता है। क्या? नवरोज को ईरानी नववर्ष भी कहा जाता है और फारसी का नया साल भी कहा जाता है। और इस वर्ष यह त्योहार 16 अगस्त 2020 को मनाया गया, 2021 को मनाया गया। दोस्तों करेक्शन कर लीजिएगा, इस त्योहार कब मनाया गया? 16 अगस्त 2021 को मनाया गया। और पारसी समाज में अग्नि का विशेष महत्व है और इसकी खास पूजा भी की जाती है। यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, किस धार्मिक समुदाय के लोग अग्नि की विशेष पूजा करते हैं? तो पारसी समुदाय के लोग। और पारसी धर्म में 3 प्रमुख शिक्षा होती है, एक होती है हुम्मत, दूसरी है हुक्ता और तीसरी है हुवर्ष्ता। ओके, चौथा क्वेश्चन, सुर्खियों में रही भारत की कोमलिका बारी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? हाल ही में सुर्खियों में रही यह कोमलिका बारी का संबंध है तीरंदाजी से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्चरी से जुड़ी हुई भारत की एक अच्छी तीरंदाज जिसका नाम है कोमलिका बारी। हाल ही में उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रतियोगिता में विजय हासिल की है। भारत की कोमलिका बारी पोलैंड के वोक्राला यह एक इवेंट आयोजित की गई। कौन सी? विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप। कहां आयोजित की गई है? पोलैंड के वोक्राला में आयोजित की गई। और इस इवेंट में 21 वर्ष से कम आयु वर्ग की रिकर्व स्पर्धा में नई चैंपियन बन गई है कोमलिका बारी। और भारत के जूनियर रिकर्व तीरंदाजों ने पुरुष और मिक्स्ड टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीते हैं। यानी कि हमने कुल मिलाकर 15 मेडल जीते हैं और 15 में कितने स्वर्ण, कितने रजत और कितने ब्रॉन्ज, वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, भारत ने 9 अगस्त से 15 अगस्त तक आयोजित यह युवा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 15 मेडल जीते हैं। इनमें से 8 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 5 कांस्य भारत की जोली में आए हैं। और इस बैनर को पढ़िए, क्या लिखा है? टीम इंडिया मेडल टैली है 8 गोल्ड, 2 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। तीनों को मिला दिया जाए तो 15 मेडल भारत की जोली में आए। और यहां पर लिखा है वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप कहां आयोजित हुई है? पोलैंड के वोक्राला ने। और कब आयोजित हुई? 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक यह आयोजित हुई है। 5वां क्वेश्चन, ब्रिटेन में पहली राजनीतिक हत्या करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों, ब्रिटेन में पहली राजनीतिक हत्या करने वाले पहले भारतीय क्रांतिकारी जिसका नाम है दोस्तों मदन लाल ढींगरा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। लेकिन हमने इस क्रांतिकारी को याद क्यों किया? तो देखो, मदन लाल ढींगरा इंग्लैंड में अध्ययन कर रहे थे जहां उन्होंने विलियम हट कर्जन वायली नामक एक ब्रिटिश अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। और 17 अगस्त सन 1909 को लंदन की पेंट विले जेल में फांसी पर लटकाकर उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी गई थी। क्या? हमारे भारत देश के ये मदन लाल ढींगरा नामक क्रांतिकारी ने एक विलियम वायली नामक अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी थी। और बस 17 अगस्त सन 1909 को हमारे भारत देश के इस क्रांतिकारी को फांसी पर लटका दिया गया था। और इसीलिए हाल ही में दोस्तों मदन लाल ढींगरा जी का आज ही पुण्यतिथि का अवसर है, इसीलिए हमने इस क्रांतिकारी को याद किया है। और सिर्फ 22 वर्ष का यह देशभक्त मदन लाल ढींगरा मरकर भी हमारे बीच अमर हो गया है। और यहाँ पर दोस्तों हमारे लिए एक फेमस कोट्स है जो हमें काफी ऊर्जावान बना सकता है। क्या लिखा है? सांस बनी है आंधी सी, तूफान उठा है सीने में। क्या? सांस बनी है आंधी से, तूफान उठा है सीने में, जब तक गुलाम है देश मेरा, मांझ कहां है जीने में। महान क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा जी को आज हमने याद किया है, तो हमारे यह क्रांतिकारी को एक सैल्यूट तो बनता ही है। 6वां क्वेश्चन, बहादुर रक्षा कर्मियों को शौर्य चक्र पुरस्कार से किसने सम्मानित किया? हाल ही में बहादुर रक्षा कर्मियों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ग्रुप कैप्टन परमिंदर एंटिल
और विंग कमांडर वरुण सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया और स्क्वाड्रन लीडर दीपक मोहनन और विंग कमांडर उत्तर कुमार को वायुसेना मेडल वीरता से सम्मानित किया है। तो हमारे यह रक्षा कर्मियों के कारण हमारा देश अभी सुरक्षित है। सातवां क्वेश्चन, महात्मा गांधी को पहली बार किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर में क्यों आया वो आपको पता चल जाएगा। पहले तो यह क्वेश्चन पढ़ो, महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। आजादी का अमृत महोत्सव को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार ने स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ किया और यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। और 16 अगस्त का जो क्वेश्चन था वो यह क्वेश्चन था, महात्मा गांधी को पहली बार किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार हमारे पूज्य बापू को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था और यह सही आंसर था। और श्रोता अपने उत्तर अमृत महोत्सव quiz@gmail.com ईमेल पर भेज सकते हैं। और दोस्तों आप भी अपना अभिप्राय यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं और आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेज सकते हैं ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके और विजेता की घोषणा अगले दिन के समाचार प्रभात में की जाएगी। तो इसी तरह की प्रतियोगिता दोस्तों चालू रहेगी। कब तक? 15 अगस्त 2022 तक, प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन, सोमवार और मंगलवार को। आप भी इस क्वेश्चन का आंसर भेज सकते हैं मैंने आपको जो ईमेल आईडी बताया है उन पर। और यहां जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया है इनकी हिस्ट्री की बात करें तो 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को देश का पिता कहकर संबोधित किया था। और इसके बाद 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक बार फिर रेडियो सिंगापुर से एक संदेश प्रसारित कर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और बाद में भारत सरकार ने भी इस नाम को मान्यता दे दी। ओके, 8वां क्वेश्चन, हाल ही में गर्डा मुलर का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज आप देख सकते हैं, गर्डा मुलर जिसका 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया वो एक जाने माने फुटबॉलर थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है फुटबॉलर। इमेज आप देख सकते हैं, गर्डा मुलर को बायर्न म्यूनिख और जर्मनी के स्टार फुटबॉलर गर्डा मुलर का 15 अगस्त को निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे। बायर्न म्यूनिख क्लब ने उनके निधन की जानकारी दी और क्लब के लिए 566 गोल करने वाले मुलर के नाम बुंदेसलीगा में अब भी सबसे ज्यादा कितने 365 गोल करने का रिकॉर्ड भी है। और गर्डा मुलर ने 1972 में जर्मनी को यूरोपीय चैंपियनशिप खिताब दिलाने में अहम भूमिका अदा की थी और इसके 2 साल बाद 1974 में उन्होंने नीदरलैंड के खिलाफ फाइनल में विजयी गोल करके टीम को वर्ल्ड कप ट्रॉफी दिलाई थी। और उन्होंने जर्मनी के लिए 62 मैच खेले हैं और 68 गोल भी दागे थे, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। नाम मत भूलिएगा, गर्डा मुलर एक जाने माने फुटबॉलर थे। 9वां क्वेश्चन, भारत सरकार ने कब तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? हमारी केंद्र सरकार ने 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 2047। भारत को हरित हाइड्रोजन का नया वैश्विक केंद्र और इसका सबसे बड़ा निर्यातक बनाने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से यह राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की। और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, गैस आधारित अर्थव्यवस्था, पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण और देश को हाइड्रोजन उत्पादन का हब बनाकर 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है हमारी केंद्र सरकार ने। 10वां क्वेश्चन, बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत प्रत्येक परिवार को इलाज के लिए प्रति वर्ष कितने रुपए तक का लाभ मिलेगा? दोस्तों ओडिशा राज्य की यह योजना है, नाम है बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना। और इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को इलाज के लिए प्रति वर्ष कितने 5 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा।
यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5 लाख। नवीन पटनायक बोले तो वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा ऐलान किया है, यानी कि ओडिशा में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 3.5 करोड़ लोगों को स्मार्ट हेल्थ कार्ड मुहैया कराए जाने का ऐलान किया है। और बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना की बात करें तो इस योजना के तहत हर परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक की रकम इलाज में खर्च कर सकता है। साथ ही महिलाओं के लिए यह सुविधा 10 लाख रुपए तक की रहेगी। इसी तरह की घोषणा की है नवीन पटनायक जी ने। और देश और राज्य की खाद्य सुरक्षा योजना, अन्नपूर्णा योजना, अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को इस कार्ड की सुविधा मिलेगी। और नवीन पटनायक ने ओडिशा में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया है, तो यह भी याद रख लो। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में आयुष्मान भारत योजना को लागू नहीं किया है, तो हमारा आंसर होना चाहिए ओडिशा। 11वां क्वेश्चन, PK अग्रवाल निम्न में से किस राज्य के पुलिस महानिदेशक बने? इमेज में आप देख सकते हैं PK अग्रवाल हाल ही में हरियाणा राज्य के पुलिस महानिदेशक बने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने PK अग्रवाल को प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। और क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए कि PK अग्रवाल किसकी जगह लेंगे? मनोज यादव की जगह लेंगे PK अग्रवाल। और इनका जो इश्यू लेटर है वो भी यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। और यहाँ पर लिखा है प्रशांत कुमार अग्रवाल, यानी कि PK अग्रवाल वो बन गए हैं हरियाणा राज्य के नए पुलिस महानिदेशक। और PK अग्रवाल की बात करें तो PK अग्रवाल मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। कहां के रहने वाले हैं? बिहार के। और 1988 बैच के IPS अधिकारी है। और अभी तक वह DG स्टेट विजिलेंस ब्यूरो के पद पर कार्यरत थे। और 30 जून 2023 को सेवानिवृत्त होंगे। और 2004 में पुलिस मेडल और 2015 में राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित किए जा चुके हैं PK अग्रवाल। वो बन गए हैं हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक। 12वां क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समाधि स्थल का नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की हाल ही में 3री पुण्यतिथि मनाई गई। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि का स्थल का नाम है सदैव अटल, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सदैव अटल। यहां पर आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है, सदैव अटल वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल का नाम है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 16 अगस्त को 3री पुण्यतिथि थी। कब? 16 अगस्त को 3री पुण्यतिथि थी। और उनके समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। और दोस्तों क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, तो याद रखो 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, क्योंकि 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, भारत बायोटेक ने किस नाम का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है? भारत बायोटेक ने हमारे भारत देश का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसका नाम है BBV-154, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। सभी जो कोरोना वैक्सीन है वो दोस्तों इंजेक्शन के जरिए आपको दी जाती है, लेकिन यह जो वैक्सीन है वो दोस्तों नाक के जरिए आपको दी जाएगी। कोविड-19 के खिलाफ भारत के पहले नेजल टीके को जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा चरण 2 और चरण 3 नैदानिक परीक्षण करने की अनुमति भी मिल गई है। और भारत बायोटेक द्वारा नेजल कोविड वैक्सीन विकसित की गई है। किसके द्वारा? भारत बायोटेक के द्वारा यह हमारे भारत देश की पहली नेजल कोविड वैक्सीन विकसित की गई है। और भारत बायोटेक ने BBV-154 नाम का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है। नाम मत भूलिएगा, BBV-154 नामक यह भारत देश का पहला है नेजल वैक्सीन। और यह नेजल टीका अपनी तरह का पहला कोविड-19 वैक्सीन है जिसका भारत में मानव नैदानिक परीक्षण चल रहा है। और वैक्सीन का महत्व क्या है, तो देखो यह टीका महत्वपूर्ण है क्योंकि नाक के मार्ग में नाक के म्यूकोसा की संगठित प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण टीकाकरण की उच्च क्षमता है और यह गैर आक्रामक और सुई मुक्त है।
और इसके प्रशासन के लिए प्रशिक्षित स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि सुई लगानी होती तो प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की आवश्यकता होती, लेकिन इस मामले में कोई प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ की भी आवश्यकता नहीं होगी। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, देश का पहला ऐसा मंदिर कौन बना जहां के लड्डू प्रसादी को 5 स्टार हाइजीन रेटिंग मिली है। इमेज आप देख सकते हैं, यह लड्डू देखकर आपके मुंह में पानी आ गया, मेरे मुंह में भी पानी आ गया। और हाल ही में हमारे भारत देश में एक ऐसा मंदिर है जहां यह लड्डू प्रसादी को 5 स्टार हाइजीन रेटिंग मिले है। मंदिर का नाम है उज्जैन महाकाल मंदिर, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी, उज्जैन महाकाल मंदिर। और यह क्वेश्चन का सबसे फास्ट आंसर देने वाले हमारे 3 सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं, उनके आज मैं नाम लेना चाहूंगा। वो है वेचत राठवा, उन्होंने लिखा है कि उज्जैन का महाकाल टेम्पल, बिल्कुल सही आंसर। मेहता दिव्या और सुमित्रा परमार, तीनों दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप का नाम क्या है? भारत देश की पहली कैटल जीनोमिक चिप का नाम क्या है? कैटल कोड, कांकरेजी, भारत या इंडिगो? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो के लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।